नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा, आपका साथी और आपका सारथी कम्युनिकेशन स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में। और आज आपका स्वागत करता हूं भाग 7 में, जहां पे हम और आप साथ में समझेंगे कि कैसे हम हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे संचार को और भी प्रभावी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कारक आपको बताऊंगा जो आपके कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। तो आप हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 7 की। जब मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब प्रभावी संचार की, तो सबसे पहले किसी भी संचार में सबसे ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। अब जब बातचीत हो और यही स्पष्ट ना हो पाए कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, वो कभी कभी वीडियो देखा होगा ना, अरे कहना क्या चाह रहे हो भाई, तो उसी तरीके से अगर आपके सामने वाले को जिससे आप बातचीत कर रहे हैं यह महसूस हो कि बातचीत के दौरान आप अपनी बात में कहना क्या चाह रहे हैं, वो उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये बड़ी मुश्किल की स्थिति पैदा हो सकती है। तो स्पष्टता लाने के लिए आपको कई चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले संक्षिप्तता। बहुत सारी बातें मत करिए, बात को छोटा रखिए, लिमिटेड रखिए। कोशिश करिए आप कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावी तौर पर रख पाए। ऐसा मत सोचिए कि जब तक आप बहुत ज्यादा गहराई में जाके या बहुत सारी बातें बोल के समझाएंगे नहीं, तब तक सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। यह आपकी सोच है। हो सकता है कि आप अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में उसे टू द पॉइंट जो बात समझाएं, वो जल्दी से समझ जाए और आपका कम्युनिकेशन पूरा हो जाए। साथ ही साथ प्रिसीशन मतलब आपकी जो भी बात है वो मेन मुद्दे के आसपास ही रहनी चाहिए। जो बात आप रखना चाहते हैं उसके लिए आप कोई उदाहरण दे रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई रेफरेंस लेकर आ रहे हैं, कोई पुराना अनुभव भी साझा कर रहे हैं, पर रहनी बात मुद्दे के आसपास रहनी चाहिए। इसी को कहते हैं बात प्रिसाइज रखिए, टू द पॉइंट रखिए। फिर है सुगमता, जिसको हम कोहेरेंस भी बोलते हैं। सुगमता का मतलब क्या है? जब आप अपनी एक बात के बाद दूसरी बात कहें तो दूसरी बात पहली बात से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इतनी भिन्न हो जाए कि पिछली बात अलग बात हो गई, अगली बात उससे कोई दूसरी बात हो गई। समझ रहे हैं? बात का एक दूसरे से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है ताकि वो सुगम तरीके से समझी जा सके। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, मतलब पारदर्शिता। सीधी सी बात है, आप अगर अपनी बात जो सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं, जो भी जानकारी उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो भी संदेश उसके दिमाग में आप डालना चाहते हैं, अगर वो संदेश पूर्ण रूप से पारदर्शी नहीं होगा, मतलब जैसा आपने बोला वही भाव उस तक नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब है बीच में कोई दीवार है, पारदर्शी नहीं है। तो पारदर्शिता का होना इसलिए जरूरी है कि आप जो कहें वही वो समझे, बीच में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम न बने। फिर है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। बात को संगठित तौर पे बोलिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो बिखरी बिखरी बात लगे कि आपने कुछ कहा और उसका कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा है, कोई निर्णयात्मक बात तो हुई नहीं, बात बस आधी अधूरी हुई। ठीक है, होता होगा आपके साथ कभी कभी कि किसी से बात करते हैं और लगता है कि बात तो हो गई, पर फाइनल डिसीजन क्या हुआ वो समझ में नहीं आया, अंतिम निर्णय हम नहीं ले पाए। तो आप अगर बात को संगठित रखेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे, तभी आपकी बात इफेक्टिव होगी और हम बोलेंगे आप एक प्रभावी संचार कर पाए। और सबसे आखिरी में जो सबसे खास है, सरलीकरण। बात को इतना जटिल तरीके से मत करिए कि सामने वाले को समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़े। ऐसी स्थिति में थोड़े समय के बाद वो आपकी बात में इंटरेस्ट लेना ही छोड़ देगा, उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। फिर आपका संचार प्रभावी तो छोड़ो, पूरा भी नहीं हो पाएगा। तो प्रभावी संचार करना चाहते हैं तो सिंपल शब्दों में, टू द पॉइंट, मुद्दे के आसपास बात करिए, प्रभावी तरीके से करिए, संगठित तरीके से करिए। जब मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो चलिए संक्षिप्तता को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप जब संक्षिप्त बात करें तो टू द पॉइंट करें, मुद्दे के आसपास करें। साथ ही साथ जो आपकी बेवजह की डिटेल्स हैं, आप समझ रहे हैं, अनावश्यक विवरण जितने भी हैं उनको आप हटा दीजिए, उनकी आवश्यकता नहीं है। बेवजह के बहुत सारे उदाहरण मत दीजिए, बेवजह की बातें मत करिए, इससे बात का महत्व हल्का हो जाता है। फिर क्लियर एंड कंसाइज एक्सप्रेशन, मतलब स्पष्ट और संक्षिप्त अभिव्यक्ति करिए। जो भी आप बोल रहे हैं, शब्दों से, शारीरिक भाषा से, वर्बल, नॉन वर्बल, मौखिक, गैर मौखिक, ये सारी बातें टू द पॉइंट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। आप फोकस करिए, मतलब अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करिए महत्वपूर्ण जानकारी पर। जब हम बात करते हैं तो कई तरह की बातें होती हैं।
लेकिन जो विशेष जिस मुद्दे में, जिस संदर्भ में आप बात करना चाहते हैं, आपका पूरा ध्यान उसी मुद्दे पे होना चाहिए। भटकाव मत करिए बात का, अन्यथा आपका कम्युनिकेशन प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो अगर प्रभावी कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार करना चाहते हैं तो कोशिश करिए मुद्दे पे बने रहें, टू द पॉइंट बात करें, संक्षिप्त करें। अवॉइडेंस ऑफ वर्बोसिटी, शब्दांबर, जो आपका जो शब्दों का एक आडंबर बना लेते हैं आप, बहुत सारे शब्द ले लेंगे एक साथ, अब उसको शब्दों को समझने में दिक्कत हो रही है, वो आपकी बात को कैसे समझेगा। तो कोशिश करिए, मैंने पहले भी बताया था, सरल तरीके से बात करिए, ऐसी तरीके से बात करिए कि उसको समझ में आए। फिर होता है एक्टिव लिसनिंग। जब आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप दीवार से तो कर नहीं रहे, कोई सुन रहा है तो सुनना भी तो आपके कम्युनिकेशन का हिस्सा हो गया। तो अब वो सही तरीके से सुनेगा, फिर वो बोलेगा, और जब वो बोले तो आपको भी तरीके से सुनना चाहिए। मतलब आप भी एक एक्टिव लिसनर बनिए, आप सक्रिय तरीके से सुनने की स्किल आपके अंदर डेवलप करिए। आपका पूरा ध्यान वक्ता पर होना चाहिए, जो भी बोल रहा है। पहले आप वक्ता थे, अब आप सामने वाले से सुन रहे हैं। या अगर आप स्टेज से बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं तो वो तो आपको जवाब नहीं देंगे, पर अगर आप नीचे बैठे और स्टेज पे कोई बोल रहा है तो आपको उसकी बात पर पूर्ण रूप से ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका कम्युनिकेशन प्रभावी होगा। किसी भी तरह की बाधा मत आने दें। कभी फोन की टिंग 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 बज रही है, आपका ध्यान हर पल ये जा रहा है कि किसने मैसेज भेजा, तो आपका कम्युनिकेशन प्रभावित होगा। और भी आसपास का कोई भटकाव अगर है, आप ऐसी जगह पर हैं जहां लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के दौरान, संचार के दौरान आपका ध्यान भटक रहा है, तो कोशिश करिए कि बाधाओं पर आप उनको हटाएं, उन पर ध्यान न दें। आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपके संचार पर हो। यूज नॉन वर्बल क्यूज टू शो एंगेजमेंट, मतलब आप गैर शाब्दिक तरीके को भी अपनी बातचीत में शामिल करिए। देखा ना, बातचीत में शामिल करिए। तो मैंने क्या किया, बॉडी लैंग्वेज से भी आपको बताने का प्रयास किया कि आपके साथ मेरा पूरा पूरा ध्यान है और मैं बातचीत करने में इंटरेस्टेड हूं। तो ये जो नॉन वर्बल क्यूज होती हैं, गैर शाब्दिक संकेत होते हैं, इनका उपयोग करिए। खासतौर से ये क्या है, सिर का हिलाना, आई कांटेक्ट बना के रखना, बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना, इन चीजों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत प्रभावी होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे। पैराफ्रेज एंड समराइज द स्पीकर्स मैसेज। कोशिश करिए जब भी वक्ता ने कुछ बोला, मतलब सामने वाले ने कुछ बोला, तो आप उसको तुरंत दिमाग में एक बार उसका ध्यान करें और पूरी जो बात है उसको समग्र रूप से वो क्या मैसेज देना चाहता है, इस मैसेज को ग्रहण करें। तो वक्ता ने जो भी संदेश आपको दिया उसका परावलोकन करिए और संक्षेपित करिए। कोशिश करिए कि आपको सारी बात का निचोड़ समझ में आ जाए। जब आपको निचोड़ समझ में आ जाएगा तो कम्युनिकेशन प्रभावी तौर पर हो पाएगा। एक्टिव लिसनिंग में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई सवाल पूछना हो, सामने वाले ने कोई बात कही, आपने एक जानकारी उससे हासिल की, उसके बाद अभी भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो स्पष्टीकरण करने वाले सवाल जरूर पूछें। तो सवाल आप कब पूछ पाएंगे, जब आप एक्टिव लिसनर होंगे, और स्पष्टीकरण करने वाले जब सवाल पूछेंगे तो आपके मन में जो भी शंका है, जो भी डाउट्स हैं, वो दूर हो जाएंगे। ध्यान को भटकाने से, जो आपका ध्यान भटकता है इधर उधर, थोड़ी थोड़ी देर में कहते हैं कंसंट्रेशन शिफ्टिंग हो जाती है, हम एक ही चीज पे बहुत देर तक ध्यान नहीं लगा पाते। तो जब कभी भी आपका ध्यान इधर उधर भटके, उसको वापस पकड़ के लाइए और फोकस करिए पूर्ण रूप से वक्ता के ऊपर, जो भी आपसे बात कर रहा है, क्योंकि यहां आप अभी श्रोता हैं, हम बात कर रहे हैं एक्टिव लिसनिंग की। हर वक्त आप वक्ता नहीं हो सकते, और एक वक्ता वही अच्छा होता है जो अच्छा श्रोता भी होता है। प्रोवाइड फीडबैक, अब ये बहुत खास चीज है। जब भी आपने कोई बातचीत की, सामने वाले ने आपसे कुछ कहा, और या आप किसी स्पीकर को सुनने गए, एक सेमिनार में गए, और बाद में अगर आपको मौका मिले तो एक उचित प्रतिक्रिया आपको जरूर देनी चाहिए। यह प्रतिक्रिया आपके संबंध को मजबूत बनाती है और जो वक्ता है उसको अपनी बात को सुधारने का मौका मिलता है। तो अगर उसमें कोई कमी आपको दिखती है तो नकारात्मक प्रतिक्रिया को भी सकारात्मक तरीके से देना है। हमेशा याद रखिएगा, आपकी समझ का प्रदर्शन करने के लिए वक्ता को प्रतिक्रिया दें। इससे एक चीज और पता चलती है, जो भी वक्ता था उसको पता चलता है कि आपने उसको ध्यान से सुना। आप समझ गए मेरी बात को? अगर मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रहा हूं, मान लीजिए आप वक्ता हैं, मैं ध्यान से सुन रहा हूं और फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, तो सवाल पूछने से भी आपको पता चलेगा कि अच्छा, इन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना है, तभी ये सवाल इन्होंने मुझसे पूछा है। तो आप सही सवाल आप तभी पूछ पाएंगे जब आप एक अच्छे श्रोता की तरह से एक्टिव लिसनिंग का काम करेंगे।
फीडबैक के बारे में चलिए और डिटेल में बात करते हैं, जिसको मैंने अभी अभी बताया, प्रतिक्रिया। तो जब कभी भी आपको फीडबैक देना हो तो क्यों देना है? क्योंकि घटना या जो भी संचार हुई, जो भी एक इंसिडेंस हुआ, जो जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं, एक फीडबैक देना चाह रहे हैं, या एक कम्युनिकेशन हुआ, तो ये बताता है कि आपने उस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट किया, आपने सहभागिता दिखाई। दूसरा, आप सारांश और विशिष्टता पे ध्यान दीजिए, मतलब अस्पष्ट टिप्पणियों से बचिए, बेवजह की बातें मत बताइए, टू द पॉइंट बताइए। जरूरी नहीं है वक्ता ने 1 घंटा बोला तो अब आप फीडबैक भी 1 घंटे तक देंगे या आधे घंटे तक देंगे। 2 मिनट में आपका सटीक फीडबैक आना चाहिए, सटीक प्रतिक्रिया आनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपने ध्यान से सुना। फिर जो भी सुना उसके बारे में अपने दिमाग में सोचा और संक्षिप्त तरीके से एक उचित प्रतिक्रिया दी। जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो प्रतिक्रिया को निर्माणात्मक बनाइए, मतलब कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। क्यों कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए? आप किसी की कमी निकालने के लिए नहीं आए, और अगर किसी में कमी निकालते हैं तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका सही सॉल्यूशन भी उसको बताएं, सुधार भी बताएं। तो जब भी आप बताएं तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए। कमी निकालना, बुराई करना, ये तो कोई भी कर सकता है, तो बड़ा आसान काम है। लेकिन अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं दोहराता हूं, नकारात्मक प्रतिक्रिया, मतलब कमी बताने वाली प्रतिक्रिया भी दें, फीडबैक दें, तो भी उसको सकारात्मक तरीके से दीजिए, जिससे कि सामने वाला अपने अंदर सुधार कर पाए। समझ गए मेरी बात को? फीडबैक में एक संतुलन का होना बड़ा आवश्यक है। सकारात्मक प्रतिक्रिया मतलब आपने बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोला, क्या कमाल की बात करते हैं आप, कितनी अच्छी नॉलेज आपने दी, वक्ता को आप ऐसा बोल रहे हैं प्रतिक्रिया देने के दौरान, तो सब कुछ आप बहुत सकारात्मक तरीके से बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप चापलूसी कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है ना, क्योंकि आप सब कुछ अच्छा 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 बोल रहे हैं। तो आपको एक बैलेंस बनाना है, एक संतुलन बनाना है। सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दीजिए, नकारात्मक भी दीजिए, पर मैंने जैसा बोला, क्या बोला, नकारात्मक प्रतिक्रिया भी सकारात्मक तरीका से देनी है, उसका देने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए। वो संतुलन बनाना सीखिए। प्रतिक्रिया में एक शब्द आता है, इसको बोलते हैं रेलेवेंस, मतलब संदर्भ। भाई जिस बारे में वक्ता ने बोला है उसी बारे में प्रतिक्रिया देनी है, उसके बोलने के बारे में देनी है। यह नहीं कि यहां पे पानी अच्छा नहीं था, इस हॉल में जहां मैं बैठा था मुझे पानी की व्यवस्था नहीं मिली, मुझे एसी कम मिला, यह भी सही प्रतिक्रिया हो सकती है। पर जब आप 2 मिनट में उसके पूरे सेमिनार के बारे में कुछ बोलने वाले हैं तो वही बोलिए या वही प्रतिक्रिया दीजिए जो उसकी बातचीत से संबंधित हो। वो नहीं कि जब मैं यहां आ रहा था तो रास्ते की सड़क ही खराब थी, ये कोई प्रतिक्रिया थोड़ी हुई, ये तो संदर्भ ही नहीं है। तो बेवजह की प्रतिक्रिया मत दीजिए, रिलेवेंट प्रतिक्रिया देना आपका काम है अगर दे रहे हैं तो, अन्यथा चुप रहना ज्यादा बेहतर है। रेस्पेक्टफुल तरीके से दीजिए, आदरपूर्वक तरीके से दीजिए, सम्मानित तरीके से प्रतिक्रिया दीजिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जब भी देनी है तो सम्मानपूर्ण तरीके से देनी है। उसने आपको ज्ञान देने की कोशिश की, भले ही वो आपको कमजोर वक्ता भी लगे, तो भी आपको जो बोलना है वो सही बोलना है और सम्मानपूर्वक तरीके से बोलना है। आगे मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्रतिक्रिया जब भी दें तो वो एक्शनेबल हो, क्रियात्मक हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसा सुधार बता दें जो पॉसिबल ही नहीं है, जिसको करना ही, आपने ऐसी बात बोल दी जो बिल्कुल परे है, उसको वो संभव ही नहीं दिख रहा। तो ऐसी प्रतिक्रिया दें जो एक्शनेबल है, जिसको करने का प्रयास सामने वाला करे, उसको किया जा सके। तो सुधार के लिए कार्यगत सुझाव प्रदान करें, जो हो सकते हैं वही सुझाव दीजिए। प्रोत्साहित करें, प्रतिक्रिया के साथ साथ प्रोत्साहन दें। क्या अच्छा सेशन दिया साहब आपने, बहुत मजा आया। पर अगर आप थोड़ा सा यह भी बता देते कि मैं अपने बच्चों को और बेहतर तरीके से कैसे पालूं तो मुझे बड़ी मदद मिलती। अब है ना ये प्रतिक्रिया। मान लीजिए पेरेंटिंग का वर्कशॉप था जहां पे ये सिखाया जा रहा था कि अपने बच्चों को और ज्यादा अच्छी परवरिश कैसे दें, तो ऐसी स्थिति में मैं प्रतिक्रिया दे सकता हूं कि साहब अगर आप ये बता देते, वक्ता को कह रहा हूं कि अगर आप ये मुझे बता देते कि मेरा बच्चा मोबाइल ज्यादा यूज करता है, इसको मैं कैसे सुधारूं, तो और मजा आ जाता। तो आपने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, कमी भी बता दी कि आप मोबाइल के बारे में बात करना भूल गए, लेकिन प्रतिक्रिया आपने सटीक दी और इसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि अगली बार वो अपनी स्पीच में, अपने भाषण में, अपने सेमिनार में इस बात को समाहित कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। फिर जब कभी भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका संवेदनशील होना, समानुभूति की भावना आपके अंदर हो, यह अति आवश्यक है। जब 2 लोगों में कम्युनिकेशन हो और एक इंसान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ या बेहतर मान ले,
तो वो कम्युनिकेशन पहले से ही पक्षपाती हो जाएगा, वो एक तरफ झुका हुआ हो जाएगा। फिर मैं नहीं कहूंगा कि वो एक इफेक्टिव, एक प्रभावी संचार है। तो जब भी आप किसी से बात करें तो मान के चलिए जितने अच्छे आप हैं उतना ही अच्छा सामने वाला भी है। अगर उसमें कमी दिखती है तो मान के चलिए कि आप में भी कोई ना कोई कमी है। तो जब कभी भी दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की बात आए, दूसरों की भावनाओं को समझने की बात आए, आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उसकी भावना का सम्मान भी करिए। आप अपने अनुभवों को अच्छा मानते हैं या अपने अनुभवों को आप ऐसा मानते हैं कि ये इसकी वजह से आप जीवन में आगे बढ़ पाए, तो मान के चलिए कि सामने वाले के पास भी उसके अपने खुद के अनुभव हैं जिसकी वजह से वो जीवन में आगे बढ़ पाया। और जब ये आप ऐसा बैलेंस, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, समानुभूति का भाव आप रखेंगे तभी आप प्रभावी संचार कर पाएंगे। संवेदनशीलता, जिसको अंग्रेजी में हम एम्पैथी भी बोलते हैं, समानुभूति भी कह सकते हैं, दूसरे की भावनाओं और उसकी आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। संवेदनशीलता में आपको दूसरे के दृष्टिकोण को अपनाना भी आना चाहिए। हो सकता है आपसे अलग दृष्टिकोण हो, पर आपसे बेहतर दृष्टिकोण भी हो सकता है। इस बात को नकारिए मत, हर बार आप सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो दूसरों के जूते पहने, ऐसा कहते हैं ना कि जब आप दूसरे के जूते में पैर रखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि उसको कहां दर्द हो रहा है, उसको कैसा एहसास हो रहा है। तो कोशिश करिए कि ये परिस्थिति में, उस परिस्थिति में जाकर सोचें जिस परिस्थिति में सामने वाला है, कि वो अगर मुझसे अलग दृष्टिकोण रखता है तो क्यों रखता है, ऐसी क्या बात है। तो फिर उसकी परिस्थिति में खुद को इमेजिन करिए, ऐसा सोचिए कि अगर आप उसकी परिस्थिति में होते तो आप क्या सोचते, कैसे सोचते। तो शायद आप दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, समानुभूति का भाव आपके अंदर आएगा। वैलिडेशन मतलब मान्यता। आप हमेशा अपनी बात को मान्यता दें, उसी को सही माने, ये गलत है। दूसरे की बात को अगर आप मान्यता नहीं देंगे तो वो आपसे जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। और देखिए, जब बातचीत होती है तो कभी कभी सामने वाले की बात हमें बहुत मजेदार लगती है, उस समय उसको बताइए कि मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। इससे आपका संचार प्रभावी होता है, आप बेहतर कम्युनिकेटर बनते हैं। फिर आता है कंपैशन। कंपैशन का मतलब है करुणा, एक दूसरे की भलाई दिखाइए। आपकी बातचीत में पता चलना चाहिए कि आप सामने वाले की अच्छे के लिए सोच रहे हैं। आप जब उससे बात कर रहे हैं तो आप उसके फायदे की बात भी कर रहे हैं। तो ये जब आप सामने वाले की देखभाल करेंगे, उसके प्रति करुणा का भाव रखेंगे, तो वो भी आपके प्रति वैसा ही भाव रखेगा। अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा आप दुनिया को देते हो, ये दुनिया, ये यूनिवर्स, ये भी आपको वैसी ही चीजें लौटाता है। तो अगर आप दूसरे के लिए अच्छा भाव रखेंगे तो वैसा ही भाव आपको लौट कर मिलेगा। वैलिडेशन या मान्यता, जैसा मैंने आपको बताया था, दूसरे की भाव, अनुभवों को आपको स्वीकार करना चाहिए, उसकी भावनाओं को, उसकी अभिव्यक्ति को समझना चाहिए, उसको वैलिडेट करना चाहिए। और संवेदनशीलता में आपको रिस्पेक्ट का भाव रखना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए। अंतर किसी भी प्रकार का हो, आपकी शिक्षा में अंतर हो, आपकी पैसे में अंतर हो, आप कितने अमीर हैं, वो कितना गरीब है, इससे कम्युनिकेशन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सम्मान देंगे तो ही सम्मान मिलेगा। एक दूसरे के प्रति समर्थन का भाव भी होना चाहिए। जिन्हें आवश्यकता है उन्हें समर्थन दें और उनकी सहायता करें। समझ गए मेरी बात को? याद रखिएगा, संवेदनशीलता में जो संचार आप कर रहे हैं, मौखिक हो चाहे गैर मौखिक हो, दोनों ही माध्यम से आप सहानुभूति व्यक्त करें। आप किसी से ऐसे अकड़ के बात करें और बात आप कर रहे हैं, हाँ मैं समझता हूं, मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है। अरे आपकी बॉडी लैंग्वेज से तो लग ही नहीं रहा, आपकी शारीरिक भाषा तो कुछ और बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि आप झूठ का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपके मौखिक जो आपके शब्द निकल रहे हैं और गैर मौखिक जो भाषा है, दोनों में संतुलन बनाइए। उन संतुलन से ही आप दूसरे के प्रति समानुभूति का भाव प्रदर्शित कर पाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आगे हम बात कर रहे हैं ओपननेस एंड ऑनेस्टी की, जिसको सिंपल शब्दों में बोलेंगे खुलापन और ईमानदारी। मतलब पारदर्शिता रखी जाए, सीधी सीधी बात है। जानकारी को खुले तौर पर सामने वाले के साथ साझा करें, उसमें बिल्कुल अपने खुले मन से, खुले विचार से, बिना पक्षपात के अगर साझा करेंगे तभी आपका कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर हो पाएगा। खुलापन और ईमानदारी का मतलब क्या है? मूल्य निष्ठता से बात करिए, अपने संचार में वास्तविक बात करिए।
ऐसी बात मत करिए जो सुनने के बाद लगे कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, उलझलूल बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। जब आप ईमानदारी से बात करते हैं ना, तो सामने वाले को ये महसूस होता है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और आपकी बात में दम है, आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। और जब आप ये विश्वास जीत लेते हैं, फिर आपकी बात को हमेशा ध्यान से सुना जाता है, कोई नहीं नकार सकता और आप बेहतरीन कम्युनिकेटर बनते हैं। अखंडता, इंटीग्रिटी बोलते हैं इसको। सभी बातचीतों में नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का, नैतिकता का ध्यान रखिए। आप ऐसा नहीं है कि लगे कि आप टूटे हुए बिखरे हुए इंसान है जो कुछ भी बात कर देता है, बेतुकी बात करता है। कोशिश करिए आप अपने नैतिक मूल्यों के साथ जुड़े रहें और सामने वाले को भी यह महसूस हो कि जब आप बात करते हैं तो आप मूल्यों पर आधारित बात करते हैं, आप बेवजह की बेकार की बातें नहीं करते हैं। तभी वो आपको एक प्रभावी संचारक मानेगा। जब मैं बात कर रहा हूं ओपननेस एंड ऑनेस्टी, मतलब खुलापन और ईमानदारी की, तो विश्वसनीयता ये बड़ा महत्वपूर्ण कारक है कि लोग आपको सुने। जब जिसको आप पे विश्वास होगा वो आपकी हर बात को सुनेगा ध्यान से। अगर आप पे विश्वास नहीं करेगा तो वो आपकी बात पर पूरा ध्यान कभी नहीं देगा। तो अपने शब्दों को, कार्यों में विश्वसनीयता और हर प्रकार से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से, आपके विचारों से विश्वसनीयता झलकनी चाहिए। वल्नरेबिलिटी मतलब भेदज्ञता, अपने विचारों में, भावनाओं में और अनुभवों को जब आप खुले रूप से साझा करेंगे तो किसी भी प्रकार से आप कोई भेदभाव नहीं कर पाएंगे। और जब भेदभाव नहीं होगा तो आप अच्छे तौर पर संचार कर पाएंगे। तो हमेशा कोशिश करिए खुले तरीके से बात करनी है, ईमानदार जैसे है ना वैसे भाव से बात करिए। दिखावटी बनने की कोशिश करेंगे तो दिखावटी ही लगेंगे। खुलापन और ईमानदारी में आपकी एक जिम्मेदारी है। आप जब बात करते हैं किसी से, आप किसी को कुछ समझाते हैं, तो उस वक्त आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह माना गया है। उस वक्त आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। अपने कार्यों और निर्णयों के लिए अपनी जिम्मेदारी लें। जो भी आपने बोला, जैसी भी बात आपने की, कोई काम आपने किया, तो उसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। हाँ, ऐसा मैंने कहा था उस दिन, या ऐसा मैंने किया था, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने यहां पे अपनी जिम्मेदारी बताइए, इससे विश्वसनीयता जागती है। सम्मान दीजिए। कठिन विषयों पर चर्चा करते समय भी, कठिन से मतलब संवेदनशील हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपके और मेरे मत अलग अलग हो, तो मतभेद के बावजूद भी एक दूसरे को पूर्ण सम्मान दीजिए, तभी आपका कम्युनिकेशन प्रभावी बन पाएगा। जब बात चल रही हो खुलापन और ईमानदारी की, मतलब ओपननेस एंड ऑनेस्टी की, तो याद रखिए जब भी आप फीडबैक दें, मतलब प्रतिक्रिया दें, तो प्रतिक्रिया दोनों तरफ से, मतलब आपने कुछ बोला, सामने वाले ने समझा, उसने कोई प्रतिक्रिया दी, और अगर नहीं भी दी तो आप उसे प्रेरित करिए कि वो प्रतिक्रिया दे। आप उससे बीच बीच में बात कर सकते हैं, अंत में भी पूछ सकते हैं, बीच बीच में क्या बोल सकते हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, क्या आपको मेरी बात ठीक लगती है, आपका इस बारे में क्या कहना है। तो वो अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होंगे, कुछ तो बोलेंगे ना। तो आप सामने वाले को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करिए, और जब कभी आपका मौका पड़े प्रतिक्रिया देने का तो आप उसको भी दीजिए। सामने वाले को बताइए कि आपको क्या बात अच्छी लगी। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो सकारात्मक तरीके से बताइए कि मैं इस बात से सहमत नहीं था, पर आपकी बात पर मैं विचार करूंगा। यह प्रतिक्रिया देने का बहुत अच्छा तरीका है।